हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे मैंने आज एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने पाकिस्तान के बजट के बारे में और मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ के बारे में एनालिसिस किया है। जाके एक बार वो वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। ऐसा एनालिसिस ज़िंदगी में नहीं देखा होगा आपने कभी। चलो वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर परचेज वही वही जो अभी आपको करवाया मैंने एक दो, उसी के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करवा रहा हूँ। उसी में थोड़ा सा चेंजेस करवा के जो जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं उस टाइप के करवा रहा हूँ सारे। Shopkeeper purchased some articles for rupees 5800. He sells 4/9 of articles at 20% profit. At what profit should he sell rest to gain overall 10%? वही है ना जो आपको पहले करवाया था, उसी में हल्का फुल्का चेंज होता जा रहा है। बस देखो, ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे थे 5800 रुपए के। उसने 4/9 ऑफ द आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी के बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि कि टोटल उसको 10% प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, जो पहली लाइन दे रखी है ना, शॉपकीपर परचेजेस सम आर्टिकल्स फॉर 5800, आपके किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब करने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी होंगी जो आपके कभी किसी काम नहीं आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, आप समझ जाओगे। अभी कह रहा है कि 4/9 ऑफ द आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा। हम मान लेते हैं कि जो टोटल आर्टिकल थे ना, हम ये मान लेते हैं कि टोटल आर्टिकल 9 थे उसके पास। जब हमें दे ही नहीं रखा कितने आर्टिकल थे, तो हम 9 मान लेते हैं। हम कुछ मर्जी माने, हमारी मर्जी है। अब वो कह रहा है कि 4/9 ऑफ द आर्टिकल को उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 9th का 4/9 कितना होगा? 9th का 4/9 4 ही होगा ना। देखो, 9 को अगर मैं 4/9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 ही तो आ गया ना। तो मतलब 4 को उसने बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। 4 इंटू 20% होता है 80%। अब एट व्हाट प्रॉफिट शुड ही सेल द रेस्ट? जब 9 में से 4 चले गए तो रेस्ट कितने बचे? रेस्ट 5 ही तो बचे ना। अब इस 5 को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि टोटल गेन 10% हो? अब टोटल आर्टिकल थे 9 और वो कह रहा है कि 10% गेन चाहिए टोटल का, तो ये आ गया 90%। अब यहां हमने 80% निकाल दिया कि 4 आर्टिकल से उसको फायदा हुआ। टोटल 9 थे, टोटल 9 से 90% फायदा हुआ। अब जो रेस्ट 5 बचे थे उससे कितना फायदा हुआ होगा? जब टोटल 90% फायदा हो रहा है और पहले वाले 4 से 80% हो रहा था, तो बाद वाले 5 से 10% ही तो हो रहा होगा ना। 90 माइनस 80, 10%। बस। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो गई कहानी। मतलब कि जो बाकी के बचे हुए आर्टिकल थे उसको 2% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। 2% प्रॉफिट बेचेगा तब टोटल 90% आएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, सुन लो। हमने मान लिया टोटल 9 आर्टिकल्स। 9 में से वो कह रहा है कि 4/9 आर्टिकल्स। 4/9, 9 का कितना होगा? 4 होगा। वो उसने बेचे 20% प्रॉफिट पे। 4 इंटू 20, 80% आ गया। अब कह रहा है कि रेस्ट को कितने बेचे? रेस्ट 9 में से 4 गया, 5 रेस्ट बच गया, इसको कितने बेचे हमें निकालना है। अब ये कह रहा है कि जो टोटल है उस पर 10% प्रॉफिट हुआ। टोटल 9 दे रखा है, 10% प्रॉफिट दे रखा है, 9 इंटू 10, 90% हो गया। अब टोटल तो 90% हुआ, पहले वाले 4 पे 80% हुआ, तो बाद वाले 5 पे कितना हुआ होगा? 90 माइनस 80, 10 हुआ होगा। जब ये 10 हो गया और ये 5 हमें दे रखा है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा। 2% से खत्म, निकल गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, इनको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो होता है एलिगेशन। वो आगे एक चैप्टर आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जब हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम है उस चैप्टर का। उस टाइप से भी, उस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो आपको वो भी पढ़ ही लोगे आप आगे, आपने पढ़ ही लिया। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। शॉपकीपर परचेज सम लेमन्स एट रेट ऑफ 6 पीसेस फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 5 पीसेस फॉर ₹6। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार है, एक सब्जी वाला है, उसने कुछ लेमन खरीदे। कितने खरीदे उसने नहीं बताया, हमें जानना भी नहीं है। हम क्या करें, जितने मर्जी खरीदे भाई, अगला अगले की मर्जी है। लेकिन उसने जो खरीदे उसने इस हिसाब से खरीदे कि उसको 6 लेमन 5 रुपए के पड़ रहे थे। और जब उसने बेचे तो उसने इस हिसाब से बेचे कि 5 लेमन वो 6 रुपए के बेच रहा था। अब बता दो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। कुछ भी नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या करना होता है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब सबसे पहले सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस देखते हैं, उसको कितने के पड़ रहे थे। उसको 6 नींबू 5 रुपए के पड़ रहे थे। ठीक है ना, यही कह रहा है ना कि उसने कुछ नींबू हिसाब से खरीदे कि 6 5 रुपए के पड़ रहे थे।
अब देखते हैं किस हिसाब से बेच रहा था, यानी कि सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। वो ऐसे बेच रहा था कि 5 नींबू 6 रुपए के बिक रहे थे। जब उसने खरीदे तो 6 नींबू 5 रुपए के खरीद रहा था, जब बेच रहा था तो 5 नींबू 6 रुपए के बेच रहा था। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम तो पॉजिटिव लोग हैं, हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच के चलेंगे। हम ये सोच के चलेंगे कि उस सब्जी वाले ने जितनी सब्जी खरीदी थी सारी बिक गई, मतलब जितने नींबू खरीदे थे शाम तक दोपहर तक सारे बिक गए। घर गया, रोटी खाई, खाना खाया, मस्त हो गए, सो गया। अगले दिन आया, फिर जो खरीदा बिक गया, मतलब जो खरीद रहा था सब बिक रहा था उसका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 6 खरीदे, यहाँ 5 बेचे, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई हमें तो जितने खरीदा था उतना बेच दिया। हम तो पॉजिटिव लोग हैं, तो हम इसको और इसको बराबर बनाएंगे। बराबर कैसे बनाएंगे? 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि जो क्वांटिटी है वो बराबर हो जाए। मतलब कि जितने नींबू उसने खरीदे थे और जितने नींबू उसने बेचे थे वो हमें बराबर करने हैं। इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, फालतू का दिमाग मत लगाना। सिर्फ ये लिख के जितने खरीदे और जितने बेचे वो बराबर कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ ये चीज करनी होती है, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं। बार बार कह रहा हूं आपको, जितने खरीदे उतने बेच दिए। ये सोचो, ये दिमाग में रहेगा आपके, याद रहेगा आपको। अब देखो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 6 गुना 5 और 5 गुना 6 बराबर ही तो होता है ना। ये 25 हो जाएगा। ये 5 गुना 6 30 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अब जो हम चाह रहे थे वो हो गया। हम चाह रहे थे जितने खरीदे थे उतने ही बेच पाए, वो हो गया। 30 खरीदे और 30 ही बेच दिए, लेकिन 25 रुपए के खरीदे थे, 36 के बेचे, तो प्रॉफिट ही हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 36 माइनस 25, 11 रुपए का उसको फायदा हो गया। प्रॉफिट हो गया 11 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी, आपको पहली क्लास में बताया था। प्रॉफिट हमेशा सीपी में निकलेगा। 11 प्रॉफिट है और सीपी मतलब जितने का खरीदा, 25 का खरीदा, अपॉन में 25 गुना 100। लो जी, काटा बीटी करो, आ गया आपका 44%। बस जितना सामान खरीदा और जितना बेचा उसको बराबर करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर आपके सामने होगा। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं सारे जो पहले करवाए हैं आपको, उन्हीं में एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट वही है, उसी में एक एक स्टेप आगे चल रहा है सिर्फ। शॉपकीपर परचेज सम ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 11 pieces for ₹10 and sold at 10 pieces for ₹11. Find profit percent if total gain is ₹84. Find number of oranges. एक दुकानदार है, उसने संतरे खरीदे, इस हिसाब से खरीदे कि 11 संतरे उसे 10 रुपए के पड़ रहे थे। बेचे हिसाब से बेचे कि 10 संतरे 11 रुपए के बेच पा रहा था। 11 खरीदे 10 रुपए, 10 बेचे 11 रुपए। लेकिन हम तो पॉजिटिव लोग हैं, हम तो सोचते हैं जितने खरीदे थे उतने ही बेच दिए होंगे, तो बस बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 11 है, ये 10 है, मतलब कि इसको 10 से गुना करेंगे और इसको 11 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ गया। ये 110, ये 100, 110, 121। 110 ही खरीदे, 110 ही बेच दिए। 100 रुपए के खरीदे और 121 रुपए के बेच दिए। कितने का फायदा हुआ? 121 माइनस 100, यानी कि 21 रुपए का फायदा हुआ। 21 रुपए का फायदा 100 रुपए पे हुआ, मतलब कि 21% तो हो गया उसका गेन। पहला पार्ट हो गया आपका सॉल्व। प्रॉफिट परसेंट बताना था, 21% हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, वही है इसमें भी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। हमारे हिसाब से तो 21 रुपए का फायदा हुआ। 121 माइनस 100, 21 रुपए का फायदा हुआ। सवाल कह रहा है 21 का फायदा नहीं हुआ, 84 का फायदा हुआ। मतलब कितने गुना? 21 को कितने गुना करेंगे कि 84 आ जाएगा? 4 गुना करेंगे। 21 को 4 गुना करेंगे कि 84 आ गया। तो अब जो भी पूछ रहा है उसको 4 गुना कर दो। वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछ रहा है, हमारे हिसाब से 110 थे, लेकिन हमें तो 4 गुना करना है, तो 110 को 4 गुना कर दो, 440। लो जी, दोनों पार्ट हो गए आपके सॉल्व। 21% का प्रॉफिट हुआ था और 440 संतरे खरीदे थे। खत्म सवाल। ये क्वेश्चन कई बार मेंस में पूछा जा चुका है। वैल्यूज सेम नहीं रही होंगी, वैल्यूज मुझे ध्यान नहीं है क्या थी क्या नहीं थी। वैल्यूज 19-20 हो सकता है ऊपर नीचे रही हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल यही सेम टू सेम बहुत बार मेंस में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही चीज जो हमने करी है, बस उसी में एक स्टेप और आगे। शॉपकीपर परचेज सम मैंगोज एट रेट ऑफ 5 pieces for ₹1 and same number of mangoes at 4 pieces for ₹1. He mixed both types and sold at the rate of 9 pieces for ₹2. He faces a loss of ₹3. Find total number of mangoes. ये क्वेश्चन क्या रहा है कि एक दुकानदार है, सब्जी वाला है, उसने पहले कुछ आम खरीदे, मान लेते हैं सिंदूरी खरीदे होंगे। वो उसने खरीदे इस हिसाब से कि उसको 5 आम 1 रुपए के पड़ रहे थे।
फिर उसने और खरीदे, मान लेते हैं सफेद आम खरीदे होंगे, वो उसको पड़ रहे थे 4 आम 1 रुपए के, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर खरीदे थे, जितने सिंदूरी खरीदे थे उतने ही सफेदा खरीदे थे। अब वो कह रहा है उसने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसने इस हिसाब से बेच दिए कि 9 पीसेस बिके 2 रुपए के, जितने भी आम थे हिसाब से बेचे कि जो 9 मैंगोज थे वो 2 रुपए के बिक रहे थे। उसने टोटल ट्रांजेक्शन में 3 रुपए का लॉस खाया। बताओ टोटल मैंगोज कितने थे। देखो सबसे पहले तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि उसने पहले 5 आम खरीदे 1 रुपए में, ये क्वांटिटी ये प्राइस। अब वो कह रहा है कि उसने 4 दूसरी वैरायटी के आम खरीदे 1 रुपए में, लेकिन जितने खरीदे थे उतने ही खरीदे, दिया हुआ है सेम नंबर ऑफ मैंगोज। तो इसको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए ये 5 है ये 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 20 खरीदे 4 रुपए के और यहाँ 20 खरीदे 5 रुपए के। 20 4 रुपए के खरीद लिए सिंदूरी और 20 5 रुपए के खरीद लिए सफेदा। मतलब टोटल कितने खरीदे। वो कह रहा था कि बराबर खरीदे थे, हमने बराबर बना दिया। यहाँ भी 20 खरीदे यहाँ भी 20 खरीदे, तो टोटल उसने 40 खरीदे और 4 + 5 9 के खरीदे। ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म। अब इसके बाद वही कहानी शुरू होगी जो अब तक हम हर सवाल में कर रहे थे। देखो क्या कहानी शुरू होगी। अब हमें ये पता चल गया कि उसने 40 आम 9 रुपीज के खरीदे थे और उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 मैंगो 2 रुपीज के बेच रहा है। लेकिन हम तो पॉजिटिव लोग हैं भाई, जितने आम खरीदे होंगे उतने ही आम बेच दिए होंगे, कुछ बचा ही नहीं होगा अगले के पास। तो ये 40 है और ये 9 है, तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हमारा सवाल। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 360 खरीदे 81 में, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 360 बेचे 80 रुपए में। ठीक है। अब लॉस कितने का हुआ। हमारे हिसाब से तो हो गया 1 रुपए का लॉस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा है लॉस हुआ 3 रुपए का। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 आएगा, मतलब कितने गुना 3 गुना। तो अब जो भी पूछ रहा हो बता दो। अब वो पूछ रहा है कि टोटल आम कितने थे। हमारे हिसाब से थे टोटल आम 360, लेकिन हमें तो 3 गुना करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब हम 360 को 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। बस खत्म सवाल। दोबारा बता देता हूं एक बार आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सबसे पहले उसने कहा कि उसने 5 आम खरीदे 1 रुपए, कितने आम खरीदे इस हिसाब से खरीदे कि 5 आम 1 रुपए का पड़ रहा था, 5 आम 1 रुपए का पड़वा दिया। अब कह रहा है कि कुछ और आम खरीदे लेकिन बराबर खरीदे, जितने पहले वाले बारी में आम खरीदे थे उतने ही आम खरीदे उसने, और इस हिसाब से बढ़ेगी 4 आम 1 रुपए के थे। वो कह रहा था कि बराबर खरीदे तो बराबर बना देते हैं, यहाँ 5 था या 4 था, बराबर बनाने के लिए इसको 4 से गुना इसको 5 से गुना। मतलब सिंदूरी खरीदे 20 आम 4 रुपए के, सफेदा खरीदे 20 आम 5 रुपए के, टोटल करेंगे तो 40 आम 9 रुपए के खरीद लिए उसने। 40 आम 9 रुपए के खरीद लिए। अब बारी आती है बेचने की। बेच रहा है जितना आम बेच रहा है इस हिसाब से बेच रहा है कि 9 आम 2 रुपए के बिक रहे हैं। हम पॉजिटिव लोग हैं, हमने बराबर बेचने हैं, जितने खरीदे थे उतने बेचने हैं। इसको 9 से गुना इसको 40 से गुना, बस पूरी प्रोसेस वही है जो पीछे वाले सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। कोई भी डाउट आता है कुछ भी आता है कमेंट कर दिया करो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बिना किसी झिझक के आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।